नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। साथियों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार के बाद अगला इसी दिल्ली दरबार से जुड़ करके आपका दिल्ली बम क्रांति है। दिल्ली में हर्डिंग के ऊपर जो बम बहाया गया वो हर्डिंग बम कांड की घटना है। हम लोग कांग्रेस के अलावा जो अन्य राजनीतिक संगठन है उनको पढ़ रहे थे। हमने बंगाल का देख लिया, हमने महाराष्ट्र का देख लिया, अब आ गया है नंबर दिल्ली के क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, देखो दिल्ली के क्रांतिकारी संगठन, जो दिल्ली में क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत होती है, आप सब लोग जानते हैं कि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा। कब लगा दिल्ली दरबार? 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार लगा। उस अवसर पर दो निर्णय किए गए, एक बंगाल विभाजन रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके क्या बनाई गई? दिल्ली बनाई गई। अब बनाने की बात तो 11 में कही, लेकिन बनी कब? दिसंबर 1912 में, जब राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई जा रही है। तो हार्डिंग जो उस समय का तत्कालीन वायसराय है भारत का, उसने क्या किया? एक प्रोग्राम किया। आप सामान्य तौर पे आप अपने आप को रखिए मेरे स्थान पे। जैसे मान लीजिए आप कोई नया घर बनाते हो, तो पुराना घर छोड़ करके जब नया घर बनाओगे तो नए घर में घर उतार प्रोग्राम टाइप में हम लोग करते हैं कि नहीं करते? तो उसी तरह से वो पुरानी राजधानी कलकत्ता को हटा करके दिल्ली बनाया गया। उसका राजनीतिक कारण ये था कि बंगाल में विद्रोह ज्यादा होने लगा। जब बंगाल में ज्यादा विद्रोह होने लगा, इस वजह से राजधानी उसने क्या कर दिया? अपना ट्रांसफर कर लिया, कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाया गया। और इस अवसर पर एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में जो तत्कालीन वायसराय है वो दिल्ली भ्रमण के लिए निकला। हाथी पे बैठा, बढ़िया साजबाज थे, हाथी घोड़े आगे पीछे चल रहे थे। कुछ लोगों को ये बात रास न आई, और सही भी है। एक जगह तो आप बर्बाद करके दूसरी जगह बर्बादी का आप प्रोपोगेंडा तैयार कर रहे हैं। उसमें होता क्या है, देखिए 1912 ईस्वी में जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी, तो लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली भ्रमण करने के लिए निकला। तभी उसके ऊपर चांदनी चौक, दिल्ली में एक स्थान है चांदनी चौक, नाम क्या है उसका? चांदनी चौक। चांदनी चौक पर जैसे वो पहुंचा तो क्या किया गया? उसके ऊपर बम फेंक दिया गया। उसके ऊपर क्या किया गया? क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी और भारतीयों का दुर्भाग्य इतना खराब कि क्या हुआ? वो व्यक्ति बच गया बाबू। हार्डिंग नहीं मरा, हार्डिंग के बगल वाले के ऊपर बम गिर गया, हार्डिंग बच गया। अब जिस व्यक्ति को, मान लीजिए आप भारत के प्रधानमंत्री या किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आप मारने की योजना बनाएंगे और वो बच जाएगा, नहीं मारा जाएगा, तो फिर आपके साथ क्या होगा आप समझते हैं, है ना? चांदनी चौक पर जब बम फेंका गया तो इसमें कई लोग मारे गए, लेकिन हार्डिंग बच गया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? हार्डिंग बम कांड, हार्डिंग बम कांड, या इसी को हम दिल्ली बम कांड कह देते हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? दिल्ली बम कांड। दिल्ली बम कांड, दिल्ली बम कांड कब हुआ? 1912 में हुआ। ध्यान देना, दिल्ली बम कांड कब हुआ? 1912 में हुआ। हार्डिंग बम कांड कब हुआ? 1912 में हुआ। जो हार्डिंग बम कांड है उसी को दिल्ली में अंजाम दिया गया, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? दिल्ली बम कांड। अच्छा, फिर बात आती है, भैया ये सब तैयार कौन किया? इसका मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड आपके बाबू थे रास बिहारी बोस। दिल्ली बम कांड घटना को अंजाम देने में मास्टरमाइंड, दो तरीके होते हैं, एक घटना को अंजाम किसने दिया और घटना को तैयार किसने किया। तो उसका मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल थे, लेकिन घटना को अंजाम दिया था अमीर चंद। मास्टर साहब थे ये, मास्टर अमीर चंद और मास्टर अवध बिहारी, और उसके साथ बाल मुकुंद और बसंत विश्वास। बाल मुकुंद विश्वास और बसंत विश्वास, मनमत विश्वास, ये कई लोग थे उस घटना को अंजाम दिए। मास्टरमाइंड कौन था? आपका रास बिहारी बोस, और घटना को अंजाम कौन दिया? आपके मास्टर अमीर चंद, इन लोगों ने दिया। फिर होता क्या है भैया, अब शिकंजा कसा जाएगा। एक घटना में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा एक लिखा गया।
दिल्ली षड्यंत्र केस। जो अब मुकदमा चलेगा वो किस नाम से चलेगा? दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला, कई भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, लगभग 13 लोगों को आनन फानन में गिरफ्तार किया गया। फिर क्या होगा? जो इसके मास्टरमाइंड है बाबू रास बिहारी बोस, क्या करेंगे? भारत छोड़ करके विदेश चले जाएंगे। आगे आइए देखते हैं। देखो, रास बिहारी बोस भारत छोड़कर जापान चले गए। क्या होता है? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस भारत छोड़कर जापान चले गए। भारत छोड़कर जापान चले गए। अच्छा, चले गए जापान, तो वही एक व्यापारी साहूकार के यहाँ, यानी जिसको आप बनिया कहते हो, बनिया के यहाँ नौकरी करने लगे, धीरे धीरे वहीं रहने लग गए, है ना, वहीं के निवासी बन गए। अच्छा, इसने काम क्या किया? अब ये शांत हो गए, इनको पता था कि अगर हम इधर आएंगे भारत तो मार दिए जाएंगे। इससे बचने के लिए उसने क्या किया? अब वो शांति पूर्वक क्या कर रहे हैं? जापान में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जीविकोपार्जन के क्रम में उन्हीं सेठ जिनके यहाँ साहूकार के यहाँ रहते थे, उन्हीं की बेटी से विवाह किया, है ना। विवाह के क्रम में आगे वही 2 बच्चे वगैरह हुए, फिर वही रहने लगे धीरे धीरे। अब आता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, 1942 का समय। क्या आता है? 1942 का समय। जब 1942 का समय आएगा तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन 1942 ईस्वी में किसने किया? रास बिहारी बोस ने किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन 1942 ईस्वी में किसने किया? रास बिहारी बोस किया। इतना ही नहीं, आजाद हिंद फौज के गठन में इन्होंने क्या किया था? सुभाष चंद्र की सहायता की थी। इसके अलावा आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के गठन में, आजाद हिंद फौज के गठन में सुभाष चंद्र बोस की मदद की। सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की सहायता की। सुभाष चंद्र बोस की सहायता की। ठीक। इसके अलावा फिर आपका ये दिल्ली वाले हो गए। फिर से आप समझिए, 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगेगा। दिल्ली दरबार में 2 काम हुआ, बंगाल विभाजन रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई गई। दिल्ली बनी 1912 ईस्वी में। राजधानी के अवसर पर हार्डिंग पूरे दिल्ली का भ्रमण कर रहा था। 1912 का समय था, दिसंबर का महीना था। जैसे ही चांदनी चौक पर पहुंचा, मास्टर अमीरचंद और अवध बिहारी, बाल मुकुंद, इन सब लोगों ने, बसंत विश्वास, मनमथ विश्वास, इन सब लोगों ने क्या किया? हार्डिंग के ऊपर बम फेंका। हार्डिंग तो बच गया, लेकिन कई निर्दोष लोग मारे गए। उसके बाद एक मुकदमा लिखा गया दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जो मुकदमा लिखा गया, उसमें 13 लोग गिरफ्तार किए गए। जब क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने की योजना चल रही है, उसी दौरान आपके रास बिहारी बोस बाबू भारत छोड़कर जापान चले गए और जापान में रहने लगे। 1942 ईस्वी में जब विश्व युद्ध चल रहा है, 1942 ईस्वी में जब विश्व युद्ध चल रहा है, तो इन्होंने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। और आजाद हिंद फौज की स्थापना जब सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, इन्होंने क्या किया था? उनकी मदद की थी। ये पूरा दिल्ली बम कांड है ना। इसके अलावा जो पंजाब के क्रांतिकारी संगठन थे उनको देख लें, फिर उसके बाद हम लोग विदेशों के क्रांतिकारी संगठन देखें। आइए पंजाब वाला इसी में देख लेते हैं। आइए देखते हैं पंजाब में क्रांतिकारी संगठन। देखो, पंजाब में जो क्रांतिकारी संगठन बन रहे हैं, पंजाब के क्रांतिकारी संगठनों में सबसे पहले नाम आता है कि एक प्रश्न बनता है, पंजाब में जन आंदोलन का प्रणेता, पंजाब में जन आंदोलन का प्रणेता जतिन मोहन चटर्जी को माना जाता है। ध्यान से समझना, पंजाब में जन आंदोलन का प्रवर्तक यानी प्रणेता किसको माना जाएगा? जतिन मोहन चटर्जी को माना जाएगा। ये जतिन मोहन चटर्जी ने ही क्या किया था? 1904 ईस्वी में,
1904 ईस्वी में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी की स्थापना की। भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके जतिन मोहन चटर्जी ने की थी। ध्यान देना, भारत माता सोसाइटी हो गया। अगला, फिर पंजाब के कई अन्य लोग भी सक्रिय थे। पंजाब के क्रांतिकारियों में लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। ध्यान देना, उस समय 3 ये प्रमुख नेता थे। लाला हरदयाल थे, है ना, उसके अलावा लाला लाजपत राय थे और अजीत सिंह थे। इनको आप जानते हैं, इन लोगों को क्या किया गया था? 1907 में ही जेल में डाल दिया गया था, जेल में डाला गया था, है ना। इसने एक भारत माता पत्र निकाला था। भारत माता पत्र किसने निकाला था? अजीत सिंह ने निकाला था। लाला हरदयाल भारत छोड़कर के विदेश चले जाएंगे और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में कौन करेगा? यही लाला हरदयाल आपकी क्या करेंगे? गदर पार्टी की स्थापना करेंगे। अब ये जो प्रमुख आपके भारत में कांग्रेस के अलावा क्रांतिकारी संगठन थे, उनको हमने देख लिया है। अब कहिए तो एक बार इस प्रमुख संगठन और किस संगठन के व्यक्तियों ने किस घटना को अंजाम दिया, उसको एक बारी मैं आपको और दिखाता हूं। ध्यान से समझना बात को। आइए एक बारी देख लेते हैं प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, है ना। भारत में या भारतीयों द्वारा की गई ऐतिहासिक घटनाएं क्या? भारतीयों द्वारा की गई अंग्रेजों की हत्या, अंग्रेजों का वध, हत्या नहीं हम लिखेंगे वध। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का किया गया वध, अंग्रेजों का किया गया वध, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का किया गया वध। अब भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के वध में सबसे पहली घटना आपको मिलेगी रैंडोर आयरेस्ट की हत्या। 1897 ईस्वी में पुणे में हुई, चापेकर बंधुओं ने की। किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। अगला, चापेकर बंधु में कौन कौन है हमने बहुत विधिवत बताया है, और पीछे जाकर के आप महाराष्ट्र को पढ़िए, वहां पे लिखा है। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, किसने स्वयं को गोली मारी, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला, जैक्सन की हत्या 1909 ईस्वी में नासिक में आनंद लक्ष्मण कन्हारे ने की। अगला, करजन वायली की हत्या 1909 ईस्वी में लंदन में मदनलाल ढींगरा ने की। दिल्ली बम कांड को अंजाम 1912 ईस्वी में दिल्ली में रासबिहारी बोस, आनंद मुकुंद विश्वास है, आनंद विश्वास हमने लिख दिया, आनंद विश्वास, और कई लोग हैं इसमें, बसंत विश्वास भी हैं, बसंत विश्वास। अगला, उसके बाद सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में लाहौर में भगत सिंह के साथ में राजगुरु थे। जनरल डायर की हत्या 1940 ईस्वी में लंदन में ऊधम सिंह ने की थी। ये भारतीयों द्वारा प्रमुख अंग्रेज अधिकारियों की गई हत्याएं हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत से बाहर यानी विदेशों में जो भारतीय क्रांतिकारी संगठन थे उनकी हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।